और इस रात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम और बड़ी डेवलपमेंट से। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम उमूर पर बातचीत समेत अहम कोशिशों पर पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया जाएगा। बहुत अहम खबर है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी हुकाम से अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। याद रहे कि यह उनका पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। अहम खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। मसूद पेशेकियान हम कोशिशों पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। दुनिया को बड़ी तबाही से बचाया, अमन को कायम किया, बर्बादी से खित्ते को बचाया। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान पाकिस्तान के मशकूर अमन कोशिशों के एतराफ़ के लिए आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर पेशेकियान का मुख्तसर दौरे में पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन इंद्राबी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर आला सतह के वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचेंगे। मोअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद पर दारुल हुकूमत में इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गयीं। शाहराहों को पाक ईरान यकजहती से मुतालिक बैनर्स से सजा दिया गया है। सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पेशेकियान अमरीका ईरान तनाज़े के हल और जंगबंदी में पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर करेंगे। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अबान से जानते हैं। सलमान बताइएगा। डॉक्टर मसूद पेशेकियान आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और उनके दौरे का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो 1 पॉइंट एजेंडा है शुक्रिया पाकिस्तान। यानी कि ईरानी सदर आज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर अब पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया अमेरिका और ईरान के दरमियान। सबसे पहले जंगबंदी करवाने में, जंगबंदी के बाद इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आपने देखा कि कितनी कामयाबी से पाकिस्तान ने बेगुन स्टॉक के अंदर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पहला इंगेजमेंट था इस IMOU के बाद उसकी कामयाबी से मेज़बानी की और उसी मेज़बानी के नतीजे में एक 60 रोज़ा टाइम फ्रेम जो है वो तय हुआ है। डॉक्टर मसूद पेशेकियान इस्लामाबाद पहुँचेंगे, उनका शानदार खैर मकदम किया जाएगा। उनकी सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात होगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ मुलाकातें होंगी। उन तमाम मुलाकातों में पाकिस्तान और ईरान के दो तरफा ताल्लुकात का मामला भी यकीनी तौर पर ज़ेर बहस आएगा, जिसके अंदर दो तरफा ताल्लुकात, सरहदी मामला, तिजारत, सरमायाकारी और सबसे बढ़कर अब राब्ताकारी का जो मामला है वो भी शामिल होगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है वो डेफिनेटली जुड़ा है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद तय पाने वाले अमेरिका और ईरान के फ्रेमवर्क से कि अब ये मुज़ाकरात जो कि 60 रोज़ तक जारी रहेंगे। इसके दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान क्योंकि मीडिएशन का किरदार पाकिस्तान अब भी अदा कर रहा है और पाकिस्तान एक की मीडिएटर है इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर, तो ये मामला जो है वो भी इसके अंदर ज़ेर बहस रहेगा। बहुत शुक्रिया सलमान। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर इक़्तिदार की सज धज काबिल दीद है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक सदर स्टेशन तक फैज़ाबाद बहाल रहेगी। IJP से पाक सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस सर्विस बंद होगी। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद रहेंगे। ईरान अभी तक बहुत अच्छे से मुआहदे पर अमल दरामद कर रहा है। पासदारी नहीं की गई तो जो करना होगा वो करेंगे। ट्रम्प ने ईरान की तारीफ भी की और साथ ही खबरदार कर दिया। उम्मीद जाहिर की है कि ईरान मुस्तकबिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राजी होगा। वेल डन ईरान, सही सिमत में जा रहे हो, लेकिन खबरदार मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो जो करना होगा वो जरूर करूंगा। सदर ट्रंप ने ईरान को शाबाश भी दी और साथ ही आंखें भी दिखा दी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हरमुज मुकम्मल तौर पर खुल गई। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। उम्मीद जाहिर की कि ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयने पर जल्द रजामंद हो जाएगा। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में $12 अरब के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईरानी स्पीकर ने मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा मालूमात फराहम कर दी। कहा अब आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान जा रहे हैं।
तकनीकी मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने बता दिया। 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। मजीद बताया कि मुज़ाकरात की बुनियाद पर लबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर भी इत्तेफाक किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आबनाए हुर्मस के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय आसूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों लबनान पर तीन टेक्निकल वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मस से जहाज़ 60 रोज़ तक बग़ैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। बोले सऊदीया, कतर, मिस्र और अमारात सालसी के अमल को सपोर्ट करेंगे। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर हतमी मुआहदा काबिल हुसूल है। डील में कोई मनफी नुक्ता नहीं। कतर के रास लफान LNG कॉम्प्लेक्स में खौफनाक धमाका, पाकिस्तानी शहरियों समेत 13 अफराद जाँ भाग जबकि 66 जख्मी हो गए। धमाका उस वक्त हुआ जब मार्च में ईरानी हमले के बाद बंद की गई तनसीबात को दोबारा फाल किया जा रहा था। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि असर मरकजी दोहा तक महसूस किया गया। रिहायशी इलाकों में भी खिड़कियाँ लरज़ उठी। कतरी वजारत तवानाई के मुताबिक प्लांट की बरामदी सलाहियत मुतासिर नहीं हुई और ना ही माहौलियात को कोई ख़तरा लाहक है। नफरत अंगेज तकरीर के तदारुक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दाम पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद ज़रूरी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने पाकिस्तान का आलमी सतह पर नफरत अंगेज़ी के ख़ात्मे के अज़म का इआदा किया। कहा कि नफरत अंगेज़ बयानात समाजी हम आहंगी और आलमी अमन के लिए संगीन ख़तरा हैं। बाज़ माशरों में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा है जो इम्तियाज़ी सलूक और समाजी महरूमी को मज़ीद गहरा करता है। इस्लामोफोबिया के इंसदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ आला अमल को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से आज़ाद कश्मीर में जारी तनाज़े के हल के लिए सालिसी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को धरना ख़त्म करने, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने और मामले के पुरअमन हल के लिए बातचीत की राह हमवार करने का मशवरा दिया। बिगड़ती हुई सूरत हाल के अंदर कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के अवाम इंतहाई फ़िक्रमंद हैं कश्मीर के अमन व अमान के लिए, और इस मरहले पर कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अकाबिरीन जिन्होंने मुझे मुरासला भेजा है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर कशीदा सूरत हाल के हल के लिए मुझसे सालिसी का किरदार अदा करने की अपील की है। कमेटी के लोग इस वक्त एक धरने में बैठे हुए हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले मरहले में कमेटी धरने को मनसूख करे और अगले किसी लाए अमल की तरफ न जाए ताकि मुज़ाकरात की तरफ और मसले के हल की तरफ पेशरफ्त के लिए हमें रास्ता मिल सके और हुकूमत को किसी एक मौक़िफ़ पर लाने के लिए बातचीत का आगाज़ किया जा सके। सानेहा गुल प्लाजा पुलिस ने चालान जमा करा दिया है। साने का मलबा प्लाजा यूनियन पर डाल दिया गया। प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता और साथियों को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया है। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीश को नाकाफ़ी करार देते हुए चालान वापस कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा पुलिस ने चालान जमा करा दिया। प्लाजा यूनियन के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अमार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी अमीन और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को आतिश ज़दगी का जिम्मेदार करार दिया। महकमा प्रोसिक्यूशन ने चालान एतराज लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दिया। प्रोसिक्यूशन ने चालान जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के साथ मुंसलिक करने की हिदायत की। गुल प्लाजा के अतराफ लगे CCTV कैमरों की फुटेज को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया। 17 जनवरी को गुल प्लाजा में लगने वाली खौफनाक आग के बाइस 70 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने थे, जबकि प्लाजा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया था। दूसरी जानिब अगर शहर कायद की बात करें तो मानसून की आमद है, ताहम कराची भर में नालों की सफाई ना हो सकी। कराची में 38 बड़े जबकि 300 छोटे बरसाती नाले हैं। ज़राए के मुताबिक नालों की सफाई के लिए 5 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, ताहम नालों में गंदगी कचरे के ढेर मौजूद हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं नालों की सफाई से मुतालिक जानेंगे, बोलिए उसके नुमाइंदा कफील अहमद से। कफील बताइएगा। आप देखें इतनी थैलियाँ, इतनी गंदगी मौजूद है। ये बारिश हो गई अगर तेज
مونسون میں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اور یہ رہائشی آبادی ہے، یہ رہائشی آبادی ہے، یہ تمام گھر موجود ہیں، خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں. عمران صاحب جو کہ یہاں کے رہائشی ہیں وہ عمران صاحب تھوڑا یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کہ کبھی صفائی نہیں ہوئی ہے، اگر پانی آ گیا تو کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے ہمارے مکانات ڈوب جاتے ہیں، ہمارے مکانوں میں پانی آ جاتا ہے. اور ایسے حادثے بھی ہوئے کہ یہاں پر میت ہوئی بھی اور باڈی کو اٹھا کے آتے ہیں کھڑے میں، اور یہاں پہ سمجھ لے پانی ہی پانی ہے، پورے میں پانی ہی پانی ہے. اور ایسا بھی حادثہ ہوا کہ لوگوں کے بچے گر گئے، اتنا پانی کا بہاؤ تیز ہے کہ بچے مل ہی نہیں پائے. وہ 3 دن بعد ان کی لاشیں ملی ہیں. یہ صفائی کب سے نہیں ہوئی ہے؟ یہ عرصہ تقریباً سمجھ لے کہ میں تو یہ کہوں گا میرے سامنے تقریباً 5 سال ہو گئے ہوں گے. تقریباً 5 سال سے صفائی نہیں ہوئی ہے. 5 سال سے کنٹینیو صفائی نہیں ہوئی ہے اس کی. جو 5 سال سے ان کے مطابق یہاں صفائی ہی نہیں ہوئی ہے. یہ اندازہ کریں کہ جس KMC نے اس وقت نالوں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ مجموعی طور پر جو ہمیں نمبرز دیے گئے ہیں 5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ فنڈ رکھا ہے جس کے تحت ان کی صفائی کی جائے گی. لیکن یہ صورتحال تو دیکھیں آپ، دور تک کہیں مجھے یہ دکھائی نہیں دیتا کہ ان کی صفائی ہوئی، اور کچرا ہی کچرا اٹا ہوا ہے. یہاں میتیں بھی ہوئی ہیں اور اس دوران یہ صورتحال تھی، تو یہ کیا حال ہوگا یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اور انہی کا کہنا ہے کہ یہاں لوگ ڈوب گئے تھے لیکن کوئی پرسان حال نہیں. کفیل بہت شکریہ. LPG کی قیمتوں میں اضافے کا اثر سڑکوں پر نظر آنے لگا. کراچی میں چنگچی اور رکشہ ڈرائیوروں نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے ہیں، جس سے عام آدمی کا سفر مزید مشکل ہو گیا ہے. رپورٹ کریں محمد کاشان. LPG کے ریٹ میں جہاں اضافہ ہوا ہے وہیں رکشہ ڈرائیورز کی جانب سے بھی رکشے کے کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا اور منمانے کرائے جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس وقت شہری میرے ہمراہ موجود ہے. پیٹرول کے ریٹ نیچے آئے لیکن کرایہ ہم دیکھ رہے ہیں کرایے میں اضافہ کر دیا. کیا وجہ؟ آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں اس میں؟ چلو حکومت نے ریٹ تو کم کیا لیکن کم از کم یہ رکشہ والے بائکیں والے اپنے حساب سے کم از کم اس حساب سے تو کم کریں نا. صرف عوام کوئی کم نہیں کر رہے، کوئی پوچھنے والے بیچارہ غریب عوام پستے جا رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے کہا شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی گئی ہیں لیکن ابھی بھی رکشہ ڈرائیورز اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے ریٹ نیچے نہیں آئے. من مانے کرایہ جو ہے وصول کیے جا رہے ہیں. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر LPG کے ریٹ نیچے آئیں یا پیٹرول کے ریٹ نیچے آئیں تو ان کو بھی کرایہ کم کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرایہ وہی ہے. 50 روپے زائد کا اضافہ کر دیا گیا اور جس سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پیٹرول کی قیمتوں میں کمی مگر پھر بھی مہنگائی کا طوفان جاری ہے. اب سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. 80 روپے والا ٹماٹر 240 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. مرچوں کی اگر بات کریں تو 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی. مزید جانتے ہیں بیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے. شاہد بتائیے. محرم الحرام کی آمد کے فوراً بعد جو ہے سبزیوں کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. خصوصاً نیاز اور لنگر میں استعمال ہونے والی سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. بات اگر کریں ہری مرچوں کی تو 100 روپے کلو ملنے والی ہری مرچ اب 300 ساڑھے 300 روپے کلو مل رہی ہے. ٹماٹر جو 50 60 70 روپے میں بآسانی دستیاب تھا وہ اب 250 240 اس طرح مطلب مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں. آپ لینے آئے تھے سبزی، کچھ مہنگی محسوس ہو رہی ہے آپ؟ جی سر، سبزی جو لینے آئے تھے ہم پچھلے مرتبہ پچھلے ہفتے 50 روپے کلو ٹماٹر 60 روپے کلو ٹماٹر فروخت ہو رہا تھا. اب جو ٹماٹر 50 60 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا اب وہی ٹماٹر 250 تک پہ پہنچ گیا. ہری مرچیں جو 70 80 روپے کلو 100 روپے کلو میں ہم خریدتے تھے وہی 300 ساڑھے 300 روپے کلو پہنچ گئی. کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. یہ کیا لینے آئے تھے آپ یہاں؟ میں ہری مرچیں لینے آیا تھا. کل پرسوں میں نے ریٹ معلوم کیا تھا 100 روپے کلو تھا، آج 350 روپے کلو ہے. 350 روپے کلو. ابھی یعنی کہ جیسے ہی نیاز لنگر اور محرم میں یہ چیزیں ان کا زیادہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے تو یہ سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں. اس وقت مارکیٹ میں جو ہے یہ تمام سبزی جو ہے. قصور میں فلڈ موک ایکسرسائز کا کامیاب انعقاد کیا گیا. موک ایکسرسائز میں پاک فوج، سیٹلائٹ رینجرز، پاکستان نیوی، قصور پولیس اور ریسکیو 1122 نے بھرپور شرکت کی. سیلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر تمام 28 متعلقہ محکموں کو الرٹ کر کے فیلڈ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. نہر میں ڈوبنے والوں کو بچانے، شہریوں کے محفوظ انخلاء اور فوری طبی امداد کی فراہمی کے عملی مظاہرے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مونسون کی آمد سے قبل شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. قصور میں فلڈ موک ایکسرسائز کا کامیاب انعقاد کیا گیا. موک ایکسرسائز میں پاک فوج، سیٹلائٹ رینجرز، پاکستان نیوی، قصور پولیس اور ریسکیو 1122 نے بھرپور شرکت کی. سیلاب کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر تمام 28 متعلقہ محکموں کو الرٹ کر کے فیلڈ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. نہر میں ڈوبنے والوں کو بچانے، شہریوں کے محفوظ انخلاء اور فوری طبی امداد کی فراہمی کے عملی مظاہرے. ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر مونسون کی آمد سے قبل شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے.
गैस इंडस्ट्री से अच्छी खबर है। OGDCL ने खैरपुर के खेबारी ब्लॉक से गैस की पैदावार शुरू कर दी है। OGDCL के मुताबिक सातु 1 गैस कुआं इब्तदाई तौर पर यौमिया 6 लाख मकफ फीट गैस पैदा कर रहा है। OGDCL ने गैस की तरसील के लिए 5 किलोमीटर तवील 6 इंच कतर की फ्लो लाइन बिछा दी है। प्रोसेस शुदा गैस संजोरो प्लांट के जरिए सुई सदरन के नेटवर्क में शामिल की जा रही है। खेवारी लाइसेंस में OGDCL का 75% जबकि GHPL का 25% हिस्सा मौजूद है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई से तमाम पासपोर्ट दफातर में नकद फीस वसूली का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। पासपोर्ट फीस डिजिटल ज़राए से अदा करनी होगी। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत जोनल सरबराहान के इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि जल्द ही पासपोर्ट मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है, जिससे अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी घर बैठे पासपोर्ट की दरख्वास्त जमा करवा सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के 12वें रोज़ भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। ह्यूस्टन में रात 10 बजे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल उज़्बेकिस्तान का सामना करेगी। रात 1 बजे बोस्टन में इंग्लैंड अपना दूसरा मैच घाना के खिलाफ खेलेगा। सुबह 4 बजे टोरंटो में क्रोएशिया की टीम पनामा से 2-2 हाथ करेगी। दिन का आखिरी मैच कोलंबिया और कांगो में मैक्सिको में खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही है। क्लाउड बर्स्ट ग्लेशियर के पिघलाव के बायस दयामिर समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है। सैलाबी रेलों से फसलें, बागात, मकानात, सड़कें और पुल मुतासर हुए, जबकि शराय कराकरम पर भी आमदोरफ्त मुतासर है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शम्सुल रहमान शम्स से। गिलगित बल्तिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात की जद में है, जहां क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब की वजह से मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासर हुई है। द्यामर डिवीज़न के वादे दारेल, खनबरी, बुटोगा, खिनर, हुडुर, नियाट और थुर में मुख्तलिफ अवकात में आने वाले सैलाबी रेलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिससे आमदोरफ्त और तिजारती सरगर्मियों को शदीद नुकसान पहुँचा है। अब तक मुअस्सर अमली इक़दामात नहीं किए गए हैं और न ही अवाम में आगाही मुहिम चलाई गई है। लोगों को माली व जानी नुकसान के साथ साथ शदीद माली मुश्किलात का भी सामना है और वो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, बिलखुसूस बल्तिस्तान और द्यामर के मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।